नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका शो कहानी कुर्सी की और मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। और आपको बता दें, आज कहानी कुर्सी की का ये एपिसोड कुछ लंबा चलने वाला है क्योंकि आज देश भर में आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव का ऐलान होने वाला है। आज तारीखें घोषित कर देगा इलेक्शन कमीशन अब से ठीक 2 घंटे के बाद। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएगा कि देश में कितने चरणों में चुनाव होगा, कितने राज्यों में, कितने फेजेस में, आपके राज्य में, आपके शहर में, आपकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन सी तारीख को वोट पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें पता चलेगा चुनाव वोटों की गिनती का दिन, यानी वो दिन जब पता लगेगा किसने मारी है बाजी, कौन बनेगा देश का अगला प्रधानमंत्री। लेकिन उससे पहले दिल्ली की एक ऐसी खबर से आज हम कहानी कुर्सी की शुरुआत करेंगे जिसका मैसेज और जिसका प्रभाव इस पूरे चुनाव पर आप पड़ता हुआ देखने जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी के शराब घोटाले के मामले में आज राहत मिल गई। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को दोनों समन के मामले में जमानत दे दी है। केजरीवाल को 15-15 हजार रुपए के मुचलके पर बेल मिल गई है। साथ ही उन्हें अब इस मामले में नियमित पेशी से भी छूट मिल गई। लेकिन ईडी की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई चलती रहेगी। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख अब 1 अप्रैल तय की है। इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को 8 समन भेजे थे। केजरीवाल जब ईडी के सामने पेश नहीं हुए तो ईडी ने ही कोर्ट में शिकायत की थी। इसी के बाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने के लिए कहा था। अरविंद केजरीवाल गए और अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इसको आप यूं भी कह सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल भी जमानती हो गए। ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज अरविंद केजरीवाल जी को जमानत लेनी पड़ी। 174 आईपीसी की जो याचिका ईडी ने फाइल करी थी उसमें ये नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। ये नौबत इसलिए आई क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ईडी के दिए हुए 8 समन्स की अवहेलना करी। जब माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी समन का निरादर करते हैं तो वो कानून का उल्लंघन करते हैं। लेकिन आज ये तय हो गया कि उनकी उद्दंडता देश की कचहरी को भी मान्य नहीं है। अब आपने बीजेपी का रिएक्शन तो देख लिया अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर, लेकिन सवाल असली ये है, अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे या नहीं? अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी होगी दिल्ली के शराब घोटाला मामले में या नहीं? क्योंकि ईडी उनको अब 9वां समन भेजेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अरविंद केजरीवाल उस समन पर पेश होंगे क्या, या फिर वो अदालत में कार्रवाई चलने की दलील देंगे? और इस पूरे मामले का अब आने वाले चुनाव पर क्या असर पड़ने जा रहा है? और इसको याद रखिए, कल के मामले से जोड़कर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। जब के कविता बीआरएस की नेता और पूर्व मुख्यमंत्री तेलंगाना केसीआर की बेटी, उन्हें इसी मामले में गिरफ्तार कर लिया गया, तब से इस बात की चर्चा बहुत जोरों पर है कि कविता के बाद अब केजरीवाल की बारी है। शुरुआत करते हैं आज की कहानी कुर्सी की, कि बहुत सारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज रोज की तरह हमारे साथ हैं राहुल महाजन जी। राहुल जी स्वागत है आपका। विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, स्वागत विजय जी आपका। समीर चौगांवकर जी हमारे साथ हैं, समीर जी का स्वागत है। भावेश झा सीएनएक्स से हमारे साथ हैं, जिनका इंडिया टीवी के साथ ओपिनियन पोल आपने देखा, और हम अगले ओपिनियन पोल को लेकर भी जल्द आपके साथ आने वाले हैं। आज चूंकि चुनाव की घोषणा का दिन है तो उनका रोल भी बढ़ जाता है। भावेश आपका बहुत स्वागत है। और हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देश की राजनीति में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उस पर उनकी नजर है और इसका असर भी वो आपको बताएंगे। देवेंद्र आपका बहुत स्वागत है। शुरुआत आप ही से देवेंद्र। देखिए, सब लोग ये जानना चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अगर गिरफ्तार होते हैं तो कब? चुनाव की घोषणा आज हो जाएगी, अब से लेकर के चुनाव के बीच में या उसके बाद क्या इसका प्रभाव पड़ने वाला है? क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, पंजाब में अरविंद केजरीवाल, कुछ हद तक गुजरात में केजरीवाल अपना एक इंपैक्ट रखते हैं। क्या समझ है आपकी अरविंद केजरीवाल की आने वाले दिनों के भविष्य के बारे में? चुनाव को लेकर सौरभ, इसमें कोई एजेंसीज का कोई रोल रहता हो, ये बात मानने का कोई भी कारण आपको नज़र नहीं आएगा। आप देखें तो चुनाव से काफ़ी पहले उनको समन भेजा जाता रहा है, और 8 समन अगर भेजे गए इतने लंबे अंतराल में, तब तो चुनाव को लेकर कोई अभी कोई समय भी नहीं था, फिर भी वो नहीं जा रहे हैं पेश होने के लिए। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो मामला है वो ज़्यादा गंभीर बताता है। वो ज़्यादा गंभीर कौन लोग बताते हैं कि मनीष सिसोदिया के तत्कालीन सचिव ने जो बताया, उसमें ये बताया कि हाँ, मुख्यमंत्री के घर पे बैठक हुई। दूसरा जो प्रमुख नाम की आम आदमी पार्टी के जो कम्युनिकेशन प्रमुख हैं, वो के कविता के साथ बातचीत करते हैं। 100 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आती है।
अब समझा जा सकता है कि अगर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन प्रमुख और उनके बारे में जो सरकारी गवाह बने, जो आरोपी थे वो सरकारी गवाह बने हैं और वो ये बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से वो व्यक्ति डील करते हैं और वो सब सारी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। और वो हैदराबाद भी गए हुए थे, हैदराबाद में मीटिंग हुई, फिर बताया गया कि मुख्यमंत्री निवास पे कैसे बैठक हुई, 6% से 12% अगर उसमें टैक्स बढ़ाया गया तो वो मुख्यमंत्री के कहने पे बढ़ाया गया, ऐसा आरोप लगाया गया है। और ये आरोप किसने लगाया? जो कि सरकारी गवाह बने हुए हैं, उन्हीं के अधिकारी रहे, उनके सिस्टम के अधिकारी रहे। तो ऐसी चीज़ें अगर आपके सामने हो तो वो ज़्यादा चिंताजनक स्थिति रहती है। चुनाव कब होंगे, चुनाव जो अब हो रहे हैं उस बीच में गिरफ्तारी की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसका सौरभ सीधा कोई कनेक्शन नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि अगर चुनाव के बीच में अगर आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो उसका एक राजनीतिक मसला भी बन जाता है। लेकिन जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 8 समन कब से आए हुए थे, आरोप कब से लगे हुए थे, तो वो सारी चीज़ें एक प्रक्रिया के तहत देवेंद्र, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि कब गिरफ्तारी होगी कि नहीं होगी, इस पर हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन इसको कोई समझने का और कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर ऐसा होता है इलेक्शन के बीच में तो इसका क्या प्रभाव पड़ता आप देखते हैं, बीजेपी के नजरिए से, आम आदमी पार्टी के नजरिए से? देखिए, आम आदमी पार्टी तो इसको दो रूप में पेश करेगी। पहली बात तो ये कि वो पेश ये करेंगे कि देखो हमें गिरफ्तार कर लिया गया है और क्योंकि हम चुनाव प्रचार कर रहे थे, नरेंद्र मोदी डरे हुए थे, बीजेपी डरी हुई थी, इसलिए हमारे साथ ऐसा किया गया है, एजेंसी का फायदा उठाते हुए हमें गिरफ्तार किया गया। दूसरी चीज़ कि अगर उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाए तो उसके बाद आप देखेंगे, और कई बार पॉलिटिकल कॉरिडोर में सौरभ इस बात को लेकर चर्चा होती है कि बाकी गिरफ्तारियां एक तरफ, अरविंद केजरीवाल जिस प्रकार के ड्रामेटिक पॉलिटिक्स करते हैं उस अवसर को भी वो उसी रूप में भुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन नुकसान की बात को करें, ये तो वो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करेंगे। नुकसान की बात करें तो ये ज़रूर होगा कि उनके एकमात्र स्टार प्रचारक आप कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन की क्षमता बेहद सधी हुई है, बहुत प्रभावी तरीके से बोलते हैं, कोई भी बात सधे हुए अंदाज में रखते हैं। अगर तथ्य ना भी हो तो भी वो बात इस अंदाज में बोलेंगे कि सामने वाले के लिए, और एक सेक्शन जरूर है जो कि कन्विंस होने लगता है और उसको लगेगा कि हाँ ये बहुत सही बात करते हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। हर बार वो अपनी बात को अगर पलट भी दें तो भी बहुत साफ गोई के साथ अपनी आगे की लाइन को बहुत तार्किक तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीज़ें नुकसानदायक इस रूप में हो जाएंगी कि अगर चुनाव के दरमियान उनके साथ ऐसा होता है तो समझा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी चाहे वो नैरेटिव जितना भी चलाए कि डर कर बीजेपी ने गिरफ्तार करा दिया, अपने स्टार प्रचारक को खोएगी जरूर, और ये जोखिम आम आदमी पार्टी कतई नहीं चाहेगी। बीजेपी की तरफ से नजरिए से क्या बीजेपी को ये सूट करता है कि इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर रहें, बाहर ना रहें, कैंपेन ना कर पाएं, या इसके बदले अगर केजरीवाल को कोई भी सिंपैथी वोट मिलता है तो बीजेपी को उसका नुकसान होगा? दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे भी नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन जो भी 20-22 सीटें हैं जहां बीजेपी दिल्ली में तो खासकर अपने बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स देख रही है, गुजरात की 2 सीटों पर भी जहां आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ने का मौका मिला है गठबंधन में। और दिल्ली और पंजाब की खासतौर पर अगर बात करें जहां आम आदमी पार्टी बहुत मजबूत है, तो दिल्ली में पहले अगर बात कर लें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीट की बात करें तो बीजेपी एकदम से मुतमईन और निश्चिंत रहती है। पिछली बार भी आपने देखा कि 7 सीटों पे जो वोट फीसदी था बीजेपी का वो 50% से ज़्यादा था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बीजेपी का लोकसभा चुनाव के लिहाज से अपना जो कोर वोटर है जो कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट करता है, उसमें कहीं डेंट किसी प्रकार का ना है ना केजरीवाल अंदर जाते हैं उससे होने वाला है। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ऑलरेडी 2 लोग अंदर हैं, केजरीवाल भी चले जाएं तो केजरीवाल के वोटर में एग्रेसिवनेस जरूर आएगा जो कि रहता ही रहता है, लेकिन बीजेपी के वोटर में उससे कोई फर्क पड़ जाए ये ऐसा लगता नहीं, और बीजेपी का भी आकलन ऐसा नहीं है। रह गई बात पंजाब की, तो पंजाब में ऑलरेडी बीजेपी कोई बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में नहीं है, तो केजरीवाल अंदर रहें या बाहर बीजेपी के सेहत पे बहुत बड़ा फर्क पड़ता हो ऐसा नजर नहीं आता। अब मेरा ये आखिरी सवाल देवेंद्र आपसे, ये आपकी इंफॉर्मेशन के आधार पर जो बात आप पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में सुन रहे हैं और जो आपके अपना अनुभव या गट फील कह रही है, उस बिना पर मैं पूछना चाह रहा हूं, बगैर किसी पुख्ता सोर्स की आपके कोई आपके पास कोई खबर हो उसके, आपको क्या लगता है आने वाले चंद दिनों में अरविंद केजरीवाल क्या वाकई जेल जा रहे हैं? परिस्थितियां सौरभ जरूर वैसी नजर आ रही हैं कि कविता की गिरफ्तारी के बाद कि जिन तथ्यों के आधार पर के कविता को गिरफ्तार किया गया वो सारी चीज़ें अरविंद केजरीवाल के दरवाजे तक भी जाती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे कि बार बार मैंने 3-4 जिन मामलों का जिक्र किया, उन मामलों के आधार पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मामला बनता नजर आ रहा है। अब बस इंतज़ार ये करना होगा कि जो एजेंसी से पूछताछ होती है वहाँ पे हमें नहीं मालूम कि अरविंद केजरीवाल कौन सा तर्क रखेंगे।
अगर अरविंद केजरीवाल एजेंसीज के उन सारे सवालों का ठीक तरीके से जवाब दे दे तब तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर वो जवाब देने में सफल नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर बड़ा खतरा उनके लिए रहेगा। देवेंद्र, आप रहिए हमारे साथ। और जैसा मैंने पहले शुरुआत में आपको कहा था कि अभी उनको जमानत मिल गई है कि उनको पेश नहीं होना पड़ेगा, ये बात ठीक है, लेकिन ईडी अपनी तरफ से कार्रवाई तो जारी रखेगी और नौवां समन जरूर जाता होगा अरविंद केजरीवाल को, इसमें कोई शक नहीं है। बस देखना है कि वो कब होता है, कल भी हो सकता है, आज भी हो सकता है। बाकी मेहमानों के पास चलने चाहेंगे। प्रोफेसर संगीत रागे भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। प्रोफेसर साहब, स्वागत है आपका। कल ये खबर आई थी कि कविता जब गिरफ्तार हुई तो आपने बिना किसी लाग लपेट के कहा था अगला नंबर केजरीवाल का, और आपने ये भी कहा था ये बहुत जल्द होने जा रहा है। देवेंद्र की बात भी आपने सुनी है। आज मुझे उसका इंपैक्ट समझना है आपसे। केजरीवाल अगर गिरफ्तार हुए, क्या माहौल बनेगा देश के अंदर, खासकर उन राज्यों में जहां उनका प्रभाव है? देखिए, मुझे जैसा कि अभी कहा देवेंद्र जी ने कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। पंजाब भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज़्यादा स्टेक पर नहीं है। 3-4 चीज़ें रहती हैं जहां भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत मजबूती से लड़ रही है, और केजरीवाल के अरेस्ट होने और ना होने से इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गुजरात में कोई सहानुभूति वोट केजरीवाल के लिए कम से कम अभी मैं पड़ता हुआ नहीं देख रहा हूँ। तीसरी बात यह है, पंजाब छोड़ दिया आपने। मैंने पंजाब के बारे में बोला, मैंने कहा कि पंजाब में कोई जरूरी नहीं है कि उनके सहानुभूति वोट उनके लिए ही पड़े। इस बात पर निर्भर करता है सौरभ जी कि वो अरेस्ट जो है यदि कोर्ट के द्वारा कहे जाने पर होता है तो फिर ये यकीन मानिए कि इनके लिए राजनीतिक जिसको वाटरलू कहते हैं, वाटरलू इनके लिए साबित होगा। और केजरीवाल धीरे धीरे, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रेटजी पे काम कर रही है, और स्ट्रेटजी ये है कि केजरीवाल की राजनीतिक पूंजी इतनी घिना जाए, लोगों के मन में पहले ये चला जाए ये आदमी भ्रष्ट है। ये आदमी, अभी भारतीय जनता पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के कहने कांग्रेस पार्टी कह रही थी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। दिल्ली की आम जनता जब ये महसूस हो जाए कि अरे यार इसको तो कोर्ट नहीं कहा है, ये सिंपैथी वोट कुछ नहीं है, मुझे लगता है उस स्ट्रेटजी पे दो बात तो आप फर्क कर रहे हैं कि कोर्ट के जरिए गिरफ्तार हो, लेकिन मुझे हमने लगता तो है ये देखा, हमने तो देखा हेमंत सोरेन के मामले में ईडी गई, कर लिया गिरफ्तार। एक कहा जाता है ना, एक अंग्रेजी की कहावत है, आई विल गिव यू लॉन्ग रोप टू हैंग योरसेल्फ। ईडी जो है उनको यही कर रही है। 8 समन से पहले ही उनको चाहती तो गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन इतना इसलिए दे रहा है ताकि जनता में यह परसेप्शन, जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया तो आपने राजनीतिक उबाल वहां पर नहीं देखा। वही स्थिति है अब जाकर के, यदि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो दिल्ली के अंदर न कोई राजनीतिक उबाल आने वाला है, न भूचाल आने वाला है। मुझे लगता है इससे कोई फर्क नहीं। दो बातें आपने कही कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे बेशक, और उनकी गिरफ्तारी का बीजेपी के चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ रहा, ना उनको अपना कोई सहानुभूति वोट ऐसा मिलेगा, यानी अरविंद केजरीवाल को भी उससे कोई फायदा नहीं होने जा रहा है। विजय जी, देखिए, जो शराब घोटाले की जहाँ से शुरुआत हुई और उसमें मनीष सिसोदिया साहब की, फिर संजय सिंह की जब गिरफ्तारी हुई, उससे पहले सबसे पहले नाम आया था के कविता का। बिल्कुल, उनको लेकर वहीं से एक्चुअली ये शुरुआत हुई, वहाँ से तेलंगाना से लेकर और दिल्ली तक। वो अक्यूज्ड है, पहले से अक्यूज्ड, हाँ, इसीलिए। और इस सारे मामले में जो नाम लगातार आ रहे थे उसमें मनीष सिसोदिया जी की हो गई गिरफ्तारी, संजय सिंह की हो गई और अब के कविता की हो गई। और यदि आपको ध्यान हो कि कोर्ट ने पिछले दिनों ईडी को कहा था कि भाई इसमें आम आदमी पार्टी और उसको पार्टी क्यों नहीं बनाया गया है, और उसके संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल साहब और दूसरा चीफ मिनिस्टर भी हैं, तो अब केवल वही एक व्यक्ति बचते हैं जो इस पूरे पार्टी बना ली गई बाद में, इसमें आम आदमी पार्टी को पार्टी बना लिया गया ना, तो उसके बाद संयोजक भी वही है, यानी इस रूट से संयोजक साहब जो है पार्टी के, अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से चीफ मिनिस्टर के तौर पर भी है, उनकी जिम्मेदारी पूरा होता है। विजय जी, के कविता की गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई थी अभी तक क्योंकि 28 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट का ये था कि 13 मार्च तक आप उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। दूसरी बात कह रहा हूं कि मतलब वो सारे लोग वो हटता है। देवेंद्र, चर्चा में कभी भी आप कुछ बोलना चाहें, आपका माइक ऑन है, आप प्लीज आइएगा। मतलब उसमें जो थ्रेड में जो लोग हैं उसमें केवल अरविंद केजरीवाल बसते हैं जिनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और उनको 8 सम्मन देकर भारतीय जनता पार्टी, यदि आप कहें जैसे देवेंद्र जी कह रहे हैं भाई उसमें शामिल नहीं करते, फिर भी एक मैसेज ईडी ने और भारतीय जनता पार्टी ने दिया है कि हमने पूरा मौका उनको दे दिया, और लोगों में धीरे धीरे करके ये बात हो जाए। जैसे हेमंत सोरेन जी का जिक्र किया गया, हेमंत सोरेन तो बल्कि आदिवासी लीडर हैं बड़े, और वहां पर आदिवासियों का बड़ा है, लेकिन वहां पर भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ। दिल्ली में
आम आदमी पार्टी क्या उनके बिना भी कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा कर सकती है, ये तय करेगा कि कितना उसका असर होता है, जो मुझे नहीं लगता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही अब पार्टी के अकेले बड़े नेता बचे हैं और वो चुनाव पर भी असर पड़ेगा यदि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जा सकती है। लेकिन वो मुझे पॉजिटिव नहीं लगता आम आदमी पार्टी के लिए, वो नेगेटिव इस दृष्टि से लगता है कि पंजाब में, दिल्ली में और गुजरात में अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी के अकेले नेता हैं जो उनका फेस है, वो चुनाव प्रचार में जा सकते हैं। यदि वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो शायद आम आदमी पार्टी को और मुश्किलों का सामना करना, नुकसान आम आदमी पार्टी को नुकसान होता मुझे तो ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी भी चाह रही होगी कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो ताकि कुछ न कुछ उनको पंजाब में राजनीतिक लाभ मिले। कांग्रेस को तो वैसे चाहना भी चाहिए, क्योंकि शराब घोटाले पर सबसे पहले कांग्रेस ही आई थी। बिल्कुल आपने सही कहा। और कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की दिक्कत तो ये है वो चाहती कुछ है, करती कुछ है। राहुल गांधी शराब घोटाले की सीट भी दे दी इनको। शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी की शुरुआत तो कांग्रेस की तरफ से हुई थी। एग्जैक्टली, सारे मामले मुद्दे कांग्रेस पार्टी ने उठाए थे। तो अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, कोर्ट के अंदर सोचिए दलील क्या दी गई है। जो एएसजी थे, मतलब जो अभियोजन पक्ष की तरफ से जो दलील दे रहे थे कि इनको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, ये सम्मान नहीं कर रहे हैं ईडी के समन का, ये इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं हो रहे हैं, कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, उसमें कहा गया कि अरविंद केजरीवाल की स्ट्रैटेजी ये है, ये चाहते हैं कि जब तक मनीष सिसोदिया को बेल ना मिल जाए, यानी मनीष सिसोदिया इस मामले में बाहर ना आ जाएं, तब तक किसी तरह इस मामले को लटकाते रहें। क्या मतलब है इस आरोप का कि पार्टी कौन चलाएगा? अगर आज अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाते हैं तो चुनाव में कौन लीड करेगा पार्टी को? मनीष सिसोदिया जेल में है, संजय सिंह जेल में है, लेकिन संजय सिंह का वो स्टैचर नहीं है। आम आदमी पार्टी के अंदर स्टैचर दो लोगों का था केवल, मनीष सिसोदिया जो वर्चुअली पूरी सरकार चला रहे थे और अरविंद केजरीवाल जो पार्टी चला रहे थे। अब अगर दोनों जेल में चले जाएंगे तो यह पार्टी एक हेडलेस चिकन की तरह भी हो सकती है। बाकी लोग ठीक है, कैबिनेट मंत्री हैं, यहां पर दिल्ली में सौरभ भारद्वाज हैं, आतिशी हैं, पंजाब में भगवंत मान है, लेकिन पूरी पार्टी को जो एक लीडरशिप चाहिए वो नहीं दे सकते। इसीलिए एसजी ने कहा कि इनका प्लान यह है कि अरविंद मनीष सिसोदिया को किसी तरह बेल दिलाओ और तब तक अरविंद केजरीवाल को बचाओ, इसीलिए वो नहीं जा रहे समन पर। और जो अपडेट मैं आपको दे दूं मनीष सिसोदिया के मामले में है, एक पॉजिटिव अपडेट है उनकी तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी थी। उन्होंने एक क्यूरेटिव पिटीशन लगाई। पहले आप अपील करते हैं, अपील के बाद उसके बाद पुनर्विचार याचिका दायर करते हैं, उसके बाद आप क्यूरेटिव पिटीशन लगाते हैं कि हमने सारे तर्क जो हैं वो आपके कोर्ट ने देख लिए हैं, लेकिन उसके बाद भी एक लास्ट अटेम्प्ट कि शायद जमानत दे दे कोर्ट, और वो एक्सेप्ट हो गई है क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल गई तो खेल बिल्कुल अलग है, लेकिन अगर मनीष सिसोदिया की जमानत फिर रिजेक्ट हो जाती है और अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हो जाते हैं, तब आप समझिए क्या होगा इस पार्टी का और इस चुनाव में। राहुल जी, देखिए, मैं जिस तरह से देखता हूं इसमें राजनीतिक पक्ष और जो ईडी का जो पक्ष है वो अलग अलग चीजें हैं। अभी जो केजरीवाल को जमानत मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि वो ईडी के जो सम्मन्स थे उस पर नहीं जा रहे थे, और वो एक अपराध है जिसको लेकर उन्होंने ये जो है जमानत ली है। लेकिन इनकी गिरफ्तारी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन क्या होगी ये देखना पड़ेगा कि उससे असर क्या होगा। देखिए, तो आप अभी लेकिन से नहीं हटे, ये तय नहीं मान रहे आपकी गिरफ्तार? मैं मान रहा हूं कि देखिए, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ये डिपेंड करेगा। और दूसरा, क्या आपको ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल जब उनका नेता कोई अरेस्ट हो जाता है वो चुपचाप बैठ जाते हैं? क्या ये स्ट्रैटेजी इन्होंने जो आम आदमी पार्टी है उसने नहीं बनाई होगी कि केजरीवाल अरेस्ट होंगे तो वो क्या क्या करेंगे? क्या इसका चुनावों पर कोई असर होगा? देखिए, मुझे जहां तक आम आदमी पार्टी के काम करने का तरीका पता है उसके हिसाब से ये अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होते ही खूब सारा वो हंगामा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे और ये चुनावों तक उसको इशू को अलाइव रखेंगे। उसका कोई असर पड़ेगा क्या? इनको फायदा मिलेगा? देखिए, मुझे लगता है जिस तरह की आम आदमी पार्टी की राजनीति है जरूर असर पड़ेगा, और वो ये कोशिश करेंगे। देखिए, जो अभी भी विपक्ष कोशिश कर रहा है ये दिखाने की या ये सिद्ध करने की कोशिश जो कर रहा है, चाहे वो सही या गलत, कि जितने भी विपक्ष के नेता हैं उन पर जो है बीजेपी और केंद्र सरकार जो है ईडी और सीबीआई के शिकंजे कस। एग्जैक्टली, आप मुझे मेरे अगले पॉइंट पर ले। आप केजरीवाल की गिरफ्तारी को केवल आम आदमी पार्टी क्या करेगी, क्या असर होगा, उससे थोड़ा और लेकर के चलते हैं। पूरे विपक्षी खेमे में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या मैसेज जाने जा रहा है? सही कहा राहुल महाजन जी ने। आप सोचिए राहुल गांधी क्या बोलेंगे और तमाम नेता क्या बोलेंगे कि एक और मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लिया, अभी हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए हैं, सारे विपक्ष के कविता गिरफ्तार होगी, सारे विपक्ष के नेताओं के ऊपर कोई ना कोई मुकदमा चल रहा है। सब अब प्रश्न ये उठता है कि इसका जनता इस सबको कैसे लेगी? क्या जनता विपक्ष के नैरेटिव को मानेगी
कि ईडी को हथियार बना करके सारे पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जितने नेता हैं सबको चुनाव के बीच में मुकदमे डालकर जेल में डालने की कोशिश की जा रही है, या जनता ये मानेगी हां ये सारे के सारे भ्रष्ट हैं और जो भी कार्रवाई नरेंद्र मोदी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं? समीर जी, देखिए, मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को पूरी तरह समझ चुकी है। अगर विपक्ष की बात से अगर जनता सहमत होती है कि केंद्र सरकार सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर ईडी की कार्रवाई कर रही है, तो मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जो चुनाव परिणाम आया है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नहीं आता। प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात को कहते रहे, न खाऊंगा न खाने दूंगा, और जिन्होंने पैसा खाया है उन्हें देश का पैसा लौटाना पड़ेगा। जिस आक्रामकता के साथ केंद्रीय जांच एजेंसी, चाहे वह सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, चाहे वो इनकम टैक्स हो, जिस तरीके से कार्रवाई कर रही है, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल पर उचित तेजी से कार्रवाई होगी। अब दिल्ली का जो अगर मामला है, अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि झारखंड के मामले से भी देखना चाहिए। झारखंड के अंदर हेमंत सोरेन का अगर आप देखेंगे आदिवासी का मामला है, केंद्र सरकार ने या भारतीय जनता पार्टी ने यह बात जरा भी नहीं सोचा कि अगर हम हेमंत सोरेन को अरेस्ट करते हैं तो आदिवासियों के बीच में मैसेज जाएगा कि एक आदिवासी मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी गिरफ्तार करवा रही है, केंद्र सरकार गिरफ्तार करवा रही है, और पूरे आदिवासी वोट बैंक जो 8.5% के करीब पूरे देश भर के अंदर, उसमें एक गलत मैसेज जाएगा। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी और खास तौर से प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया है कि जिन जिन लोगों ने करप्शन करा है, जिनके ऊपर जांच चल रही है, उस पर एजेंसी जांच करेगी, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक यादव हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे के संजय राउत हो। जो नेताओं के ऊपर जांच चल रही है उसके ऊपर केंद्रीय एजेंसी तेजी से कार्रवाई कर रही है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से झारखंड की 14 सीटें आती है और भारतीय जनता पार्टी वहां पर जिस तरीके से 14 की 14 सीटें जीतने की तैयारी कर रही है, चुनाव के मुहाने पर अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और यह तय है कि दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होंगे, भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है और केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी और अमित शाह भी इस बात को जानते हैं कि लगातार अरविंद केजरीवाल का जो कार्यकाल रहा है, जिस तरीके के काम अरविंद केजरीवाल ने करे हैं, बड़ा बंगले में रहने लगे, जिस तरीके से उनका शीश महल का पूरा मामला आया था, जिसके बाद जल बोर्ड का मामला आया, जिसके बाद मोहल्ला क्लिनिक का मामला आया, मुझे ऐसा लगता है कि अब मोदी जी ने तय कर लिया है कि जनता इस बात को समझ गई है कि प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करेंगे। वो कितना भी बड़ा नेता हो, वो जनता में कितना भी लोकप्रिय हो, हम कोई भी कीमत उसके लिए उठाने की तैयार है, लेकिन किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं। यानी आप कह रहे हैं जनता की नजर में अब अरविंद केजरीवाल बाकियों में से एक है। अरविंद केजरीवाल जो इमेज लेकर के आए थे वो नहीं बची, और जिस पर उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की। विपक्ष के नेता जो पहले अरविंद केजरीवाल से कहते थे कि आप ईडी के सामने क्यों पेश नहीं हो रहे हो, फारूक अब्दुल्ला कह चुके थे, तेजस्वी यादव कह चुके थे, कांग्रेस कह चुकी थी। एक बार देवेंद्र, लार्जर मैसेज क्या देखते हैं आप? अगर मान ले हेमंत सोरेन के बाद अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार होते हैं तो विपक्ष तो चिल्लाएगा खूब। निश्चित तौर पर सौरभ, इसमें कोई डर नहीं कि विपक्ष बहुत चिल्लाएगा, लेकिन उस चिल्लाने का कोई बहुत असर होता नजर नहीं आ रहा है। एक असर तेलंगाना में जरूर के कविता के संदर्भ में सौरभ समझना चाहिए कि वहां पर के कविता की गिरफ्तारी बीआरएस के लिए फायदेमंद है, बीजेपी के लिए भी फायदेमंद है। बीआरएस के लिए क्यों फायदेमंद है कि तेलंगाना में बीआरएस के लिए एक बड़ी समस्या ये भी हो गई थी कि कांग्रेस पार्टी ये मैसेज देने में सफल रही थी कि ये बीजेपी के बहुत करीब हैं और बीजेपी के करीब जा रहे हैं, और वहाँ पर बीजेपी विरोधी वोट जो है कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अपने पक्ष में पोलराइज करने में सफल रही। अब बीआरएस कम से कम ये दिखाने में वहाँ पे सफल रहेगी कि बीजेपी हमारे ऊपर कार्रवाई कर रही है, और वहाँ पर फिर बीजेपी विरोधी वोट है उसके लिए एक वोट कांग्रेस, एक खेमा कांग्रेस होगा, तो दूसरा एक्सिस बीआरएस होगा। वो चीज़ बीजेपी के लिए फायदेमंद है और बीआरएस के लिए तो है ही। हालांकि बीआरएस के लोकसभा चुनाव के लिहाज से सौरभ स्थिति देखें तो उनमें से कई नेताओं को तो आपने देखा होगा कि वो बीजेपी में आ गए, कई ऐसे भी थे जो कि आने की कतार में थे और बीजेपी ने उन्हें लिया नहीं। और उनमें से बड़े नेताओं की मैं बात कर रहा हूँ, प्रदेश के बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ तेलंगाना के, तो उस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि बीआरएस ग्राउंड पे कितना कमजोर हो गई थी। के कविता की गिरफ्तारी उन्हें अपने पक्ष में एक माहौल बनाने का अवसर जरूर देगी। नेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें तो इसमें बहुत बड़ा फर्क नजर नहीं आता। बहुत बड़ा फर्क नजर इस लिहाज से नहीं आता कि नरेंद्र मोदी की छवि ऑलरेडी है कि करप्शन के खिलाफ मैं कार्रवाई करता हूं और जनता उसको उसी रूप में लेगी। एक शॉर्ट कमेंट प्रोफेसर साहब बोलना चाह रहे थे, आप कुछ ब्रेक लूंगा मैं सिर्फ इतना जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, विपक्ष चिल्लाएगी जरूर, लेकिन वो चिल्लाने के लिए चलाएगी। सब चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक मौत हो। मैं सच बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं चाहेगी? जिस कांग्रेस पार्टी से उन्होंने पंजाब छीना, जिस कांग्रेस पार्टी को अपराधी घोषित करके उन्होंने दिल्ली छीना, जिस कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने कहा राजीव गांधी का भारत रत्न छीन लिया जाना चाहिए, जिस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के लिए यह कहा गया इस आदमी को ईडी जाकर के खींच करके गिरफ्तार क्यों नहीं करती, वो कांग्रेस पार्टी क्या आपको लगता है कि खाने के और दिखाने के और है इस मामले में? मैं इसलिए क्योंकि चुनाव का माहौल है। यदि चुनाव का माहौल नहीं होता और
इन विपक्षी पार्टियों पर भी शिकंजा नहीं कसा हुआ होता तो देखते यही सारे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो है वो पब्लिक में भी आकर के बोल रहे होते। आज राहुल गांधी को रैली करनी है मुंबई में और उस मंच पर सारे इंडिया गठबंधन के नेता मौजूद होंगे अरविंद केजरीवाल को छोड़कर। अरविंद केजरीवाल ने अपनी तरफ से वहां भेजा है सौरभ भारद्वाज को।